हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर समवन हर्ट्स यू। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम अक्सर बहुत जल्दी जल्दी तुरंत ऐसे ही बस हर्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस नाक पे ही गुस्सा धरा होता है और वो तुरंत निकल के आ जाता है। ऐसे हर्ट होता है, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे हर्ट नहीं होना है और मुझे बातों को दिल पे नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो जाती है। तो अगर कोई हर्ट कर दे तो करना क्या है? पहली चीज़ कि ब्लेम नहीं करना है कि मुझे उसने हर्ट किया, वो ऐसा ही है, वो इंसान बुरा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, और मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ों को अपने मन में लाना ही नहीं है, कोसों दूर रखिए। बस करना क्या है, शांति से एक बार सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों है, और जो भी रीजंस निकल के आए उसमें कोशिश कीजिए कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी तरफ से क्या गलती हुई है जो आपको इस तरह का जवाब मिला, या कुछ भी चीज़ आपके साथ हुई, जो भी घटना हुई, उसमें आप किस तरह कितना इन्वॉल्व हैं। और अगर आपको अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है कि सामने वाले का ही कसूर है सारा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर साइंस की थ्योरीज आप पढ़ेंगे, आप स्पिरिचुअल थ्योरीज पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे ही थॉट्स हैं जो बड़े रूप में बनकर हमारे तक लौट कर आते हैं। तो हमने कभी ऐसे थॉट्स जनरेट किए होंगे, या उस इंसान के लिए हमारे मन में कुछ गलत गलत चल रहा होगा पहले से ही, तो वो सब चीज़ें जुड़कर मिलकर अचानक सामने आ जाती हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सोचते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इससे पहले हमारे विचार कैसे चल रहे थे उस बारे में। तो हर चीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ इमीडिएटली इंस्टेंट मोमेंट को मत देखिए, उसके पीछे की कहानी को देखिए। जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा ही रोल होता है। अगर आप हर हालत में आप प्रण ले लें कि मुझे हर हालत में शांत रहना है, तो इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको दुखी कर पाए। और ये चीज़ें ना जब समझ में आती हैं तब ज़िंदगी आसान होने लगती है। और जब तक समझ में नहीं आती है तो इंसान रोता पीटता रहता है और ऐसा लगता है कि बस लोग मुझे दुखी करते हैं, कोई मुझे जीने नहीं देता है। मैं तो इतने आराम से सबके साथ बात करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे लोग ही परेशान करते हैं। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, सब मेरी तरह नहीं सोचते हैं। तो सोचिए, अगर सब हमारी तरह के होते, हमारी तरह से ही सोच रहे होते, तो क्या होता। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जब भी कोई इंसान आपको हर्ट करता है तो आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी एक बार सोच के देखिए कि वो किन हालातों में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और कैसी उसकी शिक्षा रही, कैसा उसका परिवार रहा, कैसी उसकी आदतें हैं, कैसा उसका कैरेक्टर है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है। इन सारी चीज़ों के बेस पर ही उसका एक नेचर बन जाता है, जो हम एक दिन में और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से उसको भांपते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं या उसको ब्लेम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी जो हैं, हम अपनी पुरानी सिचुएशंस की वजह से हैं, तो कोई और इंसान भी इसी तरीके से है। तो हम किसी की सिचुएशंस, किसी की परिस्थितियां कैसे बदल देंगे? पिछले जीवन में या जो काल, जो टाइम उसका बीत गया, वो सब हम कैसे बदल देंगे? उसकी कंडीशनिंग ही इस तरह से हुई है। तो ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझाना है और अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस्ड बनाना है, और इस तरीके से बैलेंस्ड रखना है कि कोई दूसरा नहीं हिला सकता, हम खुद भी नहीं हिला सकते उसको। वो ज़बरदस्त बैलेंस है। और सच मानिए, ऐसा बैलेंस अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ परमात्मा के ध्यान में रहकर ही आ सकता है। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, इन सब नेगेटिविटी के चलते और इसके बीच में रहकर अपने आप को बैलेंस रख पाना मुश्किल है। तो ये इम्पॉसिबल सा दिखता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम तो इंसान हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, ऐसे कैसे किसी की सुनते चले जाएं, कुछ भी बियर करते चले जाएं। लेकिन जब हम अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ लेते हैं और रोज़ नियमित हर क्षण उसको याद रखते हैं, तो हमारा मेंटल लेवल, हमारा बैलेंस, मेंटल इमोशनल इतना ज़बरदस्त होने लगता है कि आउटर चीज़ें हमें अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। और हो सकता है कि आप पहले वाली स्टेज से निकलकर बीच वाली स्टेज में हो, जहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें अफेक्ट करना बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ हद तक अभी भी बची हैं। तो करते रहिए परमात्मा का ध्यान, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आना भी आपके ऊपर बंद हो जाएगा, इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। तो
हमें कोई हर्ट कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं देंगे कि कोई हर्ट कर दे। और फिर भी अगर लग रहा है कि हर्ट हो गए हैं तो उस इंसान को कभी मत कोसिए, कोसने से और समस्याएं परेशानियां बढ़ेंगी। उसकी चुगली मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने को समझाइए कि ठीक है, कुछ रहा होगा, हमारा कोई लेना देना होगा, वो शायद निपट गया, कोई बात नहीं, उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, उसे नहीं समझ में आया होगा, उसने मुझे गलत समझ लिया होगा। बस अपने आप को भी कोसिए नहीं, दूसरे को भी कोसिए नहीं, और सिर्फ एक्सेप्ट 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 करते जाइए और परमात्मा के आगे विश्वास से प्रार्थना करते जाइए कि हे प्रभु, मुझे भी क्षमा करना जो मुझसे गलती हुई है, और उस इंसान को भी बुद्धि दो कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ, या मेरी ये राय नहीं है, या मुझसे भी अगर कोई गलती हुई है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। थॉट्स की एनर्जी बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। तो कोई भी रिलेशन अगर आपको ठीक करना है, आप थॉट्स में उसको ठीक कर लीजिए, वो एक्चुअली आपको ठीक होता दिखेगा, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शब्द अच्छे बोल रहे हैं और थॉट्स गलत गलत चल रहे हैं, भूल जाइए कि अच्छे शब्द आपका असर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।